सभी साथियों को मेरा खत्यानी जोहार, नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं सब अच्छे से होंगे। और जितने भी अभ्यर्थी हैं झारखंड के जो लगातार जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक आवश्यक सूचना है, एक आवश्यक जानकारी है। फिलहाल ये खास करके वीडियो जो है उन अभ्यर्थियों के लिए है जो पिछले कई सालों से, लंबे समय से अपनी परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीजीएल अभ्यर्थियों की। झारखंड के जो जितने भी सीजीएल के अभ्यर्थी हैं जो लगातार सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक सटीक जानकारी है, एक खबर है। और अभी मैंने कुछ देर पहले माननीय चेयरमैन साहब सुधीर त्रिपाठी जी से मैंने एक मैसेज किया था, उनको मैंने बात पूछा था कि सर सीजीएल के सिलेबस या में कुछ बदलाव हो रहा है क्या, क्या भाषा को लेकर के क्या एक रूपता की बात सामने आ रही है, क्या वो सच है या तो फिर डिले क्यों हो रहा है। तो उन्होंने दो बातें स्पष्ट कही हैं कि देखिए, दरअसल कार्मिक विभाग ने एक कमेटी बनाई हुई थी। पिछले बार जब विज्ञापन निकाला गया था तो उस विज्ञापन निकलने के बाद सिलेबस में एक रूपता नहीं होने के कारण से बहुत सारे सवाल जो है अभ्यर्थियों के आ रहे थे, बहुत सारी शिकायतें अभ्यर्थियों के आयोग तक पहुंच रहे थे। मैंने उसी शिकायत को कार्मिक विभाग से मैंने किया था। मैंने रिकमेंडेशन डाला था कि सिलेबस में एक रूपता लाया जाए ताकि अभ्यर्थियों के बीच में वो भ्रामक स्थिति ना बनी रहे। तो उन्होंने आज मुझे स्पष्ट इस बात से अवगत कराया है कि कार्मिक विभाग की ओर से एक कमेटी गठित की गई है, जिस कमेटी में भाषा को समरूप करने की बात कही गई है, भाषा में एकरूपता लाने की बात कही गई है। और इसी चीज़ को लेकर के उन्होंने कहा है कि 2-3-4 दिन में कार्मिक विभाग जो है हमें विज्ञापन सौंप देगी, हमें अनुशंसा कर देगी। उनकी ओर से हमें एक दिशा निर्देश मिल जाएगा कि हाँ, हम इस सिलेबस के साथ सीजीएल का एग्ज़ाम करा सकते हैं। जब मैंने सर से पूछा कि सर आखिर लेट होने का कारण क्या है, सर ने बातें यही स्पष्ट की कि मेरे ख्याल से बस यही सिलेबस में एक रूपता वाली बात है जिस कारण से लेट हो रहा है। और दूसरी कि सिलेबस के साथ साथ संख्या में भी बढ़ोतरी की जाएगी। संख्या में बढ़ोतरी करने का मतलब यही है कि हो सकता है कि जो सीजीएल का जब विज्ञापन आए तो उस समय सीटों की संख्या बढ़ी हुई मिले। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे मैं किसी भी तरह से अगर मैं विज्ञापन निकालने में अपने एग्ज़ाम कैलेंडर का 1-2 सप्ताह आगे पीछे हो जाए, पीछे ही हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एग्ज़ाम जो है कैलेंडर के तय सीमा के मुताबिक होगा। कैलेंडर में, एग्ज़ाम कैलेंडर में जो तय किया गया है, तिथि निर्धारित किया गया है, बस वही होगा। ठीक है, तो सभी साथियों से मेरा आग्रह होगा कि आप जम के तैयारी करें। सिलेबस जब भी आएगा, एग्ज़ाम जो है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम कैलेंडर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और एक बात उन्होंने कहा है कि लगभग 180 प्लस जो है वो सीआई का वैकेंसी आ रहे हैं, यानी सर्किल ऑफिसर का वैकेंसी आ रहे हैं। और 180 प्लस जब सीआई का वैकेंसी आएगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें अलग से क्राइटेरिया मांगा जाएगा, अलग से वो अलग विज्ञापन के रूप में सामने आएगा। तो उन्होंने कहा है कि कार्मिक विभाग की ओर से इसकी भी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। तो ये विज्ञापन हमारे पास आने में मुझे लगता है कि सप्ताह भर का टाइम लगेगा। तो सप्ताह भर के बाद हम लोग भी उस विज्ञापन को जारी कर देंगे। और साथ ही साथ मैंने पूछा था उनको, जो महिला पर्यवेक्षक वाला जो बहाली को लेकर के मैंने पूछा उनसे कि सर क्या इसमें विशेष सिलेबस को बांधा गया है, क्या इसे टेक्निकल बनाया गया है। तो उन्होंने कहा है कि हाँ, पिछली बार जब बहाली आई थी तो वो मतलब जनरल के रूप में लिया गया था, लेकिन अब इसे टेक्निकल कर दिया गया है। तो टेक्निकल किया गया है तो हो सकता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सिलेबस में तक से आया नहीं है, तो आने के बाद ही पता चलेगा। कार्मिक विभाग इसमें कुछ पहलुओं पर विचार कर रही है। और लगभग जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इसमें सोशियोलॉजी और चाइल्ड वेलफेयर और साथ ही साथ साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को इसमें मौका मिलने का चांस बन रहा है। तो उन्होंने कहा है कि देखते हैं, विज्ञापन जब आती है तो सारा चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह होगा कि बिल्कुल भी अभी आप लोग किसी भी तरह का पैनिक माहौल बिल्कुल भी ना बनाएं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि 2-3 दिन, 4 दिन तक मैक्सिमम आपको इंतजार करना पड़ेगा सीजीएल को लेकर के। और सीजीएल का वैकेंसी जब आएगी तो उसमें समरूपता और एकरूपता आपको देखने को मिलेगा। सभी सिलेबस में, चाहे खोट्ठा हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे पंचबगनिया हो, कुरमाली हो, मुंडारी हो, संथाली हो, उर्दू हो या फिर मालतो हो, कुछ भी तरह का भाषा हो, सब में एक रूपता रहेगी। एक रूपता कहने का मतलब यही है कि स्थानीय भाषा को एक रूपता के ढाल में बांधा जाएगा। पिछला बार जैसे कि कुछ सिलेबस में
ज़्यादा बड़ा सिलेबस था, जैसे खोट्ठा का विशेष करके, तो खोट्ठा के सिलेबस को कम किया जा सकता है, और जिसका सिलेबस कम था उसको अधिक किया जा सकता है। तो समरूपता होगी। इसीलिए अभी भी मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जितने भी लोग मतलब कि सिलेबस बदल रहे हैं, कि कोई खोट्ठा से हिंदी में जा रहे हैं, कोई नागपुरी से हिंदी में जा रहे हैं, या फिर कोई उर्दू से हिंदी में जा रहे हैं, या फिर किसी तरह का, तो मैं आप उनसे खास आग्रह करूंगा कि जब तक से सिलेबस ना आ जाए, जब तक से विज्ञापन जारी ना किया जाए, तब तक आप उस सिलेबस को पढ़ना अभी बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है। भाषा वाला पेपर को पढ़ना अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि उस समय समरूपता आएगा, और समरूपता आने के बाद उसी टाइम पता चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सर ने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन भाषा में जब समरूपता लाया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा। जो जिस पेपर में जितना नंबर लाएंगे वो रो मार्क्स के रूप में ही काउंट होगा, और नॉर्मलाइजेशन के बिना ही आपका मेरिट को बना दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ अभी आप लोग वेट करें, पहले विज्ञापन आने दीजिए, सिलेबस आने दीजिए। सिलेबस आने के बाद आप लोग अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से रणनीति बना करके अपने दिशा में एक आगे बढ़ने का काम करेंगे, और मैं बिल्कुल उम्मीद कर सकता हूं कि उस समय सफलता सबको 100% मिलेगी। क्योंकि देखिए, सफलता और असफलता में यही अंतर होता है कि सफल होने वाले व्यक्ति किसी भी काम को बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। आप जो काम करते हैं उसी काम को केवल वो अलग अंदाज में करते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है हमारी रणनीति, हमारी स्ट्रेटजी। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से आग्रह करूँगा कि सिलेबस को आने दीजिए, सिलेबस को स्टडी कीजिए, उसके बाद उसके अनुसार आप आगे बढ़िए कि कौन से सिलेबस में मैं ज़्यादा मार्क्स उठा सकता हूँ। क्योंकि जब सिलेबस में समरूपता की बात आती है तो ये बात तो तय हो जाता है कि पेपर में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब सिलेबस आने दीजिए, विज्ञापन आने दीजिए, उसी समय स्पष्ट पता चल जाएगा कि सिलेबस में क्या वाकई में परिवर्तन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, नहीं होगा तो फिर किस सिलेबस को रखें, किस पेपर को रखें, किस भाषा पत्र को रखें, जिसमें आपका मार्क्स, आपका स्कोर जो है अधिक बन सके। सभी साथियों से मेरा आग्रह होगा, ये जानकारी अभी तुरंत मिली है और मैंने आप लोगों तक साझा किया है। माननीय सुधीर त्रिपाठी जी चेयरमैन, वर्तमान चेयरमैन हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया है। इसीलिए उन्होंने आग्रह भी किया है कि कोई भी स्टूडेंट ज़्यादा पैनिक बिल्कुल ना हो। मुश्किल से 4 से 5 दिन का समय हमें चाहिए, उससे पहले भी हो सकता है। जितना जल्दी कार्मिक विभाग से हमें नोटिस मिलता है उसी अनुरूप हम लोग काम कर देंगे, उससे पहले भी हो सकता है। इसलिए आप लोग वेट करें और पढ़ाई को जारी रखें, और किसी तरह का कोई भी भ्रम की स्थिति बिल्कुल पैदा ना करें। सभी साथियों से मेरा आग्रह होगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जोहार, झारखंड, खतियान एकता जिंदाबाद।